हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ष क्रांति डीआर में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथ की प्रश्नावली 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने आज 3.A1 देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में 3.2 देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्नावली संख्या 3 के बारे में देख लेते हैं। इसका नाम है बहुपद। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बहुपद, और बहुपद का अर्थ होता है जिसमें अनेक पद हो। दिख रहा है अनेक पद, ये बहुपद कहलाती है प्रश्नावली। तो सबसे पहले इसमें भी बहुपद को 3 भागों में विभाजित, आगे भी विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले मुख्य 3 भाग होते हैं। जैसे रेखिक बहुपद है दोस्तों। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें अधिकतम घात 1 हो। यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है, इसीलिए ये क्या है? रेखिक बहुपद है। यहाँ पे अधिकतम घात क्या है? 2, और यहाँ पे 1, तो अधिकतम घात 2 है। तो बहुपद की अधिकतम जो घात होती है, अधिकतम घात जो होती है, वो बहुपद की घात कहलाती है, जिसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी उसको मानते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ज़्यादा कौन सी है? 3 है घात, इसीलिए ये त्रिघात बहुपद हो जाएगी। त्रिघात बहुपद हो जाएगा ये। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुपद के शून्यांक किसे कहते हैं? बहुपद के शून्यांक, जैसे px बराबर, ये कोई द्विघात बहुपद है, 2x² माइनस 8x प्लस 6। px बराबर हमें 0 निकालना है। अगर 0 करने के लिए दोस्तों हमें इस अभिक्रिया को 0 करेंगे तो जो शून्यांक प्राप्त हो जाएंगे, जो मान होंगे x के, जिसके कारण ये 0 हो रहा है, वो शून्यांक कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे x बराबर 1 लिया, x बराबर दोस्तों 1 लिया, तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे 2x² की जगह क्या रख देता हूँ? 1², क्योंकि x की जगह हम 1 रख रहे हैं, माइनस 8, 1 प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा? 2, 1 का स्क्वायर 1, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 8 को 1 से किया 8 प्लस 6। अब देखो दोस्तों, ये माइनस 8 है और ये प्लस का 6 है, तो 8 में से 6 जाएंगे, बड़ा कौन सा है? माइनस का है, तो ये माइनस का आ जाएगा 2, और 8 में से 6 गए 2, कैसे होंगे? माइनस के होंगे, क्योंकि 8 माइनस का बड़ा है, और 2 से 2 चले जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 2 बराबर 0। तो कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं, अगर यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं दोस्तों, तो ये अभिक्रिया 0 हो रही है। ये अभिक्रिया क्या हो रही है? 0 हो रही है। कहने का मतलब है ये इसका शून्यांक है। और एक आपको याद रखनी है कि द्विघात बहुपद होता है, ये द्विघात है क्योंकि अधिकतम घात 2 है। द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक होते हैं। आगे देखते हैं, हम एक और मान रखते हैं इसका। x बराबर दोस्तों मैंने रखा 3 रखा। अब देखते हैं ये 2x², यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस 8, फिर यहाँ पे मैंने 3 रख दिया, प्लस 6। अब दोस्तों 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, और 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, माइनस 8 3 24 प्लस 6। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि माइनस का 24 है और प्लस के 6 और 18 है। तो ये 6 और 18 कितने होते हैं? ये दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, 24 हो जाते हैं, और ये माइनस का 24 है, तो 24 में से 24 गए 0। यहाँ पर भी px बराबर क्या आ रहा है? यहाँ पर भी px बराबर 0 हो गया। तो कहने का मतलब है कि इसके 2 शून्यांक जो हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस अभिक्रिया में इस बहुपद के शून्यांक दोस्तों, शून्यांक 1 तथा 3 है। क्योंकि हमने x बराबर 1 रखा था तब ये 0 हुआ था, और x बराबर 3 रखा था, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा।
इस अभिक्रिया मैंने 1 रखा तो भी ये 0 हो रहा है और 3 रखा तो भी ये 0 हो रहा है। कहने का मतलब ये बहुपद के शून्यंक आपको पता चल के किस प्रकार होते हैं। परंतु आप ये सोचोगे कैसे कि ये 3 हम कैसे रखें, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 3 रखेंगे तभी 0 आएगा। इसके बारे में हम प्रश्नावली संख्या 3.1 को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो आप भी अपनी बुक से प्रश्नावली संख्या 3.1 निकाल लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए। तो दोस्तों प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको। प्रश्नावली संख्या 3.1 का पहला प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। जहाँ पे पहला प्रश्न है 4x² + 8, इसको किस प्रकार हल करना है। प्रश्न संख्या 1, दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले 4x² + 8x ये किस प्रकार का बहुपद है। ये है द्विघात बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो यहाँ हम जानते हैं कि द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होता है। यही तो होता है, अधिकतम घात 2 होती है, bx होता है प्लस अचर पद भी होता है बराबर 0। इस प्रकार होता है द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे हम इसको डब्बे में पे कर देते हैं। अब 4x² + 8x से शून्यांक कैसे निकालेंगे और फिर हम जांच कैसे करेंगे कि ये शून्यांक जो निकाले हैं वो सही है नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना, कॉमन लेनी है। यहाँ पे अगर कॉमन देखें तो इसमें कॉमन अगर मैं देखूँ तो 4x कॉमन है, इसमें भी 4x कॉमन है, तो बाहर रख देता हूँ इसको 4x। अंदर क्या हो जाएगा, 4x ले लिया मैंने इसमें से, तो अंदर x आ जाएगा। अगर 4x को मैं x से गुणा करूँ तो 4x² होता है, प्लस ये प्लस वाला प्लस आ गया। अब 4x को किस से गुणा करूँगा, 8x आ जाए, तो 2 से गुणा करूँगा क्योंकि 4 दूनी 8, 8x हो जाएगा। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट बात जो देखो, यहाँ पे शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक के लिए क्या करना है आपको, ये जो दोनों पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, इनको क्या कर लेना है, अलग कर लेना है और बराबर किसके लिए रख देना है, 0 के बराबर रख देना है। 4x² 4x बराबर 0 इस पार्ट के लिए, और दूसरा यहाँ पे लिख लो x + 2 बराबर 0। अगर यहाँ पे ये क्या है, गुणा में x के, तो x बराबर ये 0, ये गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर आ जाएगा 0। क्लियर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, ये प्लस में है 2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2। तो हमारे पास 2 शून्यांक आ गए, एक आगे 0 और दूसरा आ गया x बराबर -2। ये हम पहला प्रश्न कर रहे हैं, पहले का पहला, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। प्रश्नावली संख्या 3.1 का पहला कर रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जांच, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए हमें ये पता लगाना है कि जो हमने शून्यांक निकाले हैं वो सही है या गलत है। पहला प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों, एक बार इनको मैं साइड में रख देता हूँ, आप बुक साथ में लेके बैठे ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। तो सत्यता की जांच दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद जो होता है उसमें कितने शून्यांक होते हैं, 2 शून्यांक होते हैं। द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक
अल्फ़ा व बीटा है। एक बार मैंने मान लिया जांच करने के लिए, परंतु जो निकाले हैं वो शून्यांक, वो तो हमने 0 और -2 निकाले हैं, परंतु एक बार मैंने माना है कि अल्फ़ा और बीटा है। तो अब आपको जांच करने के लिए सबसे पहले शून्यांकों का योग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्यांकों का योग हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, यही दो शून्यांक माने, बराबर हो जाता है -b/a। ये याद रखना है। क्या याद रखना है? शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है? -b/a के। और ये किसके बराबर हो जाएगा? -b। दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था आपको समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 बताया था पीछे। तो यहाँ पे आपको b क्या दिख रहा है? b होता है यहाँ पे 8 और a होता है 4, और इसमें c दिया नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो c 1 है, इसमें c नहीं है, तो c यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -b किसकी गुणा में है? -b x की गुणा में है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक। अगर मैं इन दोनों में, पीछे हमने निकाला था 0 और 0 प्लस -2, ये हमने दो शून्यक निकाले थे। अगर इनको जोड़ते हैं तो दोस्तों हमने देखा था कि -x का गुणांक क्या था अभिक्रिया में? 8 था। -8 क्यों हो जाएगा -8? क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों, ये माइनस तो इस फॉर्मूले में है और x का मान हम क्या रख देते हैं? 8 रख देते हैं। तो इस प्रकार ये एक प्लस हो जाएगा, ये इसको एक बार भूल जाओ आप, -8 हो जाएगा, क्योंकि ये अभिक्रिया में है और ये माइनस कहाँ से है? ये इस अभिक्रिया से है। x² का गुणा क्या था? 4 था। इन दोनों को जोड़ेंगे 0 और -2 को, तो -2 आएगा, और यहाँ पे हम 4 को 2 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, और ये माइनस का चिन्ह है तो -2, यानी ये सही साबित है। शून्यांकों का योग सही है। ये हम सत्यता की जांच करें। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल जिसे हम लिखते हैं अल्फा गुणा बीटा, गुणनफल है तो अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। c यहाँ क्या है? अचर पद है, वही a क्या है? x² का गुणांक है, x² का गुणांक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो दोस्तों, 0 गुणा -2 गुणांक हमने अल्फा और बीटा का मान रख दिया। अचर पद क्या था? वहाँ पे 0 था, क्योंकि दिया हुआ नहीं है। प्रश्न में देखो c यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? 0/x² का गुणा क्या दिया हुआ है? x² की गुणा में 4 है, तो यहाँ पे 4। 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 होता है, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो भी 0 होता है। यहाँ पे भी बराबर आ गया। तो कहने का मतलब है हमने सत्यता की जांच कर ली है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब आपको आसानी से क्लियर याद हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे है 4x² माइनस 4x प्लस 1, 4x² माइनस 4x प्लस 1। इसमें हमें शून्यांक याद करने हैं तथा शून्यांकों गुणों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इस प्रश्न पत्र को एक बार रख देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको हम जानते हैं कि चूँकि द्विघात बहुपद हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a क्या है? 4 है, b दोस्तों क्या है? -4 है, और c क्या है दोस्तों? 1 है। इस प्रकार पहले मान रख देते हैं, पीछे वाले मैंने मान नहीं रखा था।
परंतु यह ज़रूरी तो नहीं है, परंतु समझ इससे आसानी से आ जाता है। अब हम इसमें शून्यांक याद करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक आपको याद रखना है कि इन दोनों को आपको पहली संख्या और अंतिम संख्या को गुणा करके देखना है। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4। अब ऐसी संख्या लानी है बीच में, उसको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए -4, और उसको गुणा करेंगे तो 4 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4x² -2x + 1 इस प्रकार लिखूँ। तो यहाँ पे देखो 2 को 2 से गुणा करूँगा तो 4 आ जाएगा, जो कि 4 एकम 4 इस बराबर हो जाएगा गुणा के। और अब इन दोनों को जोड़ूंगा -2 और -2 -4 हो जाएंगे, तो ये -4 भी मिल रहे हैं। इस प्रकार इस बीच वाली संख्या को टुकड़े करने हैं। गुणा करने पर बाहरी अंकों के गुणा के बराबर आए, 2 दूनी 4। यहाँ पे 4 को 1 से करेंगे तो 4, इसी प्रकार इसको अब इन दोनों को गुणा करके देखेंगे तो भी 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं। किस प्रकार क्लियर करना है, किस प्रकार क्लियर करना है दोस्तों। इसमें कॉमन रखता हूँ तो मैं 2x, इसमें 2x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे फिर 2x, अगर इस 2x को 2x से गुणा करूँगा तो ये 4x² हो जाएगा, ये माइनस का माइनस। और इस 2x को 1 से गुणा करूँगा तो ये 2x आ जाएगा। अब ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे माइनस का, इसमें दोस्तों 1 की गुणा करते हैं 2x + 1, यहाँ पे दोनों में से कॉमन। यहाँ पे दोस्तों प्लस का 1 क्यों लिया है मैंने, प्लस का 1, अगर इसको माइनस से गुणा करूँगा तो ये माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस लाना है और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तभी प्लस आएगा, तो इसलिए मुझे माइनस रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2x - 1 और यहाँ पे 2x - 1 दोनों क्लियर हो गए। यहाँ पे आपको क्लियर, इसमें जो ये डब्बे बनाए हैं, ये जो गुणनखंड बनाए हैं दोस्तों, ये इस प्रकार, एक तो इनको लेना है, इन दोनों को यहाँ पे लिखना है साथ में, और एक इन दोनों में से किसी एक को लिखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या दोस्तों। फिर हम बात करते हैं शून्यांक याद करने के लिए। शून्यांक के लिए 2x - 1 = 0, इसी प्रकार इसको लिख लिया, 2x - 1 = 0 कर दिया। 0 के बराबर करना है शून्यांक याद करने के लिए। 2x, अब इसको लिख देते हैं 2x - 1 = 0, तो 2x बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा 1, x बराबर 1/2। इसी प्रकार ये भी x बराबर 1 और x बराबर 1/2, यानी 2 शून्यांक आ गए हमारे पास, 1/2 और 1/2। अभी तक हमने जो किया है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप में होता है, ax², किस रूप में होता है, ax² + bx + c के, जहाँ a बराबर हम इसमें देख सकते हैं 4 है, और b बराबर -4 है, और c बराबर 1 है। अब हमें क्या करना है, शून्यांक याद करने हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ेगा, इसके ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे ताकि गुणा करने पर 4 आने चाहिए और जोड़ने पर भी -4 आना चाहिए। तो मैंने 2 और 2 ले लिए, ताकि मैं अगर जोड़ूंगा इनको तो ये -4 आ जाएंगे, और गुणा करूंगा 2 दूनी 4 तो भी 4 आएंगे। तो इस प्रकार अब इसमें इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। जब इन दोनों में से इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 2x, और ये अंदर बच जाएंगे। फिर इन दोनों में से कॉमन -1 है, क्योंकि और तो कोई कॉमन है नहीं, तो -1 हो जाएगा, फिर 2x - 1। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं से एक गुणनखंड ये एक प्राप्त हो गया, और इसमें से एक ये हो गया। फिर हम शून्यांक के लिए बराबर क्या रख देंगे दोस्तों, शून्यांक के लिए बराबर 0 रख देंगे, दोनों में से 0 रख दिया। फिर इस एक को इधर लेके आ गए, ये माइनस में था तो इधर प्लस में हो गया बराबर के निशान में, फिर x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सत्यता की जांच करते हैं। शून्यांक आप याद रखना 1/2 और 1/2 है। अब दोस्तों देखते हैं हम सत्यता की
जांच किस प्रकार करेंगे। हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग बराबर -b/a, जिसे हम कहते हैं -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। यहाँ तक क्लियर हो गया। शून्यांकों का कोण मैंने मान लिया, दो शून्यांक थे अल्फा प्लस बीटा, उनका योग है। -b का क्या है, -b दोस्तों क्या था, -b आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दूसरे क्वेश्चन में -b है, वो 4 है। -b, ये माइनस का चिन्ह तो यहाँ पे आ गया, और b जो था वो -4 था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं x² का गुणांक क्या है, 4 था। यह देखो x² का गुणांक 4 है दूसरे पर्सन में। फिर हम बात करते हैं 1/1 प्लस 1/1, ये दो शून्यांक थे पीछे हमने निकाले थे, उनको जोड़ना है, बराबर किसके करना है, 4/4 के। फिर ये आधा आधा 1 हो जाएगा, और यहाँ से 4 एकम 4 बराबर हो रहा है। तो कहने का मतलब है शून्यांकों का योग सही निकल गया। अब बात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, जिसे कहते हैं अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अब दोस्तों क्या करना है इसमें, अचर पद क्या है, अचर पद c क्या था, +1 था, और x² का गुणांक 4 था। इसी प्रकार हम 1/2 गुणा 1/2 करेंगे, क्योंकि दोनों शून्यांकों का गुणनफल हो रहा है। इन दो को 2 से गुणा करेंगे 4, और 1 को 1 से करेंगे 1/4 बराबर 1/4। ये भी बराबर हो गए, ये देखो 1/4 है, ये भी 1/4 हो गया। तो कहने का मतलब है ये प्रश्न सिद्ध साबित हो गया है। दो शून्यांक थे, वो कौन कौन से थे, 1/2 और 1/2। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 6x² - x = 2। अब थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि हमें समझ आ चुका है कि क्या करना है। तो आपको लिखना है पहले द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद ax² + bx + c = 0। a = 6 है, यहाँ पे देख सकते हो। b = -1 है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं हो x के आगे तो ये 1 होता है, अगर कुछ नहीं हो तो 1 होता है। c = -2, ये दिख रहे हो -2। अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं, बारी संख्याओं को गुणा करते हैं। 6 दूनी 6 को 2 से गुणा करें, 6 दूनी 12। अब ऐसी संख्या से गुणा करने हैं कि उसको गुणा करेंगे तो 12 आना चाहिए, और जोड़ने पर -1 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6x² - 4x + 3x - 2। अगर 4 में से 3 को घटाऊँगा तो -1 आ जाएगा, और अगर 4 को 3 से गुणा करूँगा तो कितने जाएंगे, 12 आ जाएंगे। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन आ जाएगा, 3x - 2 प्लस इसमें 1 कॉमन आ जाएगा, 3x - 2। यहाँ तक क्लियर होगा। इन दोनों में कॉमन देखेंगे दोस्तों, इन दोनों में कॉमन तो क्या है, इसमें 2x कॉमन है, इसमें भी 2x कॉमन है, क्योंकि इसमें 2x का भाग जाता है, इसमें भी 2x का भाग जाता है। तो ये दोनों कॉमन है, इसलिए 2x मैंने ले लिया। अब 2x को किससे गुणा करूँ कि ये 6x² हो जाए, तो 2x को 3x से गुणा करूँगा, 3 दूनी 6x², तो 6x² माइनस। अब 4x को किससे गुणा करूँ, 2x को किससे गुणा करूँ कि 4x आ जाए, तो 2x को 2 से गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा बाहर, और ये अंदर आ जाएगा। अब हमने बताया था गुणनखंड किस प्रकार बनाते हैं, एक 2x और एक ये 1, इस प्रकार साथ में लिखना है। 2x + 1, फिर आपको लिखना है 3x - 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांक के लिए
क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 2 बराबर 0। तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। इसी प्रकार 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। ये दो शून्यक निकाली हमने। इसको उधर ले जाके माइनस, ये इधर प्लस का है तो ये इधर बराबर में यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, और ये x के गुणा में है तो ये x के -1 के भाग में चला जाएगा 2। इसी प्रकार 3x बराबर 2 है, x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। ये इधर गुणा में तो ये भाग में आ जाएगा। ये दो शून्यक हो गए। अब जांच कर लेते हैं। जांच, सत्यता की जांच किस प्रकार करते हैं। तो मैंने आपको बताया था शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे -x जिसे हम बोलते हैं b यहाँ पे क्या है, ऊपर देखो -1 है, b -1 है, तो ये 1% तो ये माइनस, तो इसको माइनस को माइनस रख दिया, ठीक है। अब इस b की जगह में मेरे को क्या रखना है, -1। एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा होता है a, और a क्या है 6, ऊपर देखो 6 है। फिर हम शून्यकों का योग देखते हैं। शून्यक क्या है, एक है -1/2 प्लस दूसरा है 2/3। ये हमारा शून्यक है। अब इन शून्यकों में अगर 3 को 1 से गुणा करते हैं, इनको सही लिखने के लिए दोनों में लघुत्तम लेते हैं, तो 6 लघुत्तम आ जाएगा। फिर इसमें 2 का पड़ा 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार, और 3 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बराबर ये माइनस प्लस 1/6। अब यहाँ पे 4 में से 3 गए, 1/6 बराबर 1/6। तो यहाँ पे शून्यकों का योग बराबर आ गया। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं शून्यकों का गुणन। इसी प्रकार शून्यकों का अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c/a, जिसे हम कहते हैं, c को क्या कहते हैं, अचर पद है। ये कोई गुणा में नहीं है, सिर्फ अकेला स्वतंत्र रहता है, इसलिए अचर पद हो गया। और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणक होता है द्विघात बहुपद के लिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें हमने देखा था c क्या था पीछे, c यहाँ पे देखो, मैं प्रश्न एक बार लगा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें c क्या है, -2 है, -2, और a क्या है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर है, इसके गुणा में कौन है, 6 है, तो ये 6 रख दिया। हमने 2 निकाले थे, 1/2 इंटू 2/3, इनको आपस में गुणा, ये 2 शून्यक निकाले थे, इनकी गुणा करके देखनी है। तो अगर मैं 3 को 2 से गुणा करता हूँ तो 6, और 2 को -1 से गुणा करता हूँ -2, तो -2/6। कहने का मतलब है बराबर आ गए, इसलिए ये सत्य है। इस प्रकार आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये अभी प्रश्न संख्या 1 के चौथा क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है x स्क्वायर -15। ये भी क्या है, एक द्विघात बहुपद है। कैसे है द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्वायर यानी अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो द्विघात बहुपद हम जानते हैं क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यहाँ पे a क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1, और दोस्तों b, इसको पहले एक बार इसको सही क्रम में लिखते हैं, फिर हम a b निकालेंगे। तो इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लेना है। इस 15 को मैं √15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि √15 जो होता है वो 15 का आधा होता है, और उसका स्क्वायर करने पर वापस 15 बन जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ। फिर इसमें दोस्तों देखते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हम जानते हैं क्या होता है,
ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। ये किस टर्म में बदल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, जिसे हमने ए और बी मान लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको हल कैसे करना है, ए प्लस बी में क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस √15 और यहाँ पे ये माइनस का माइनस आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस नहीं है, तो यहाँ पे इस प्रकार ये गुणा में है, एक्स माइनस √15। तो यहाँ पे शून्यांक क्या हो जाएंगे, इसके शून्यांक हो जाएंगे दोस्तों। शून्यांक के लिए दोस्तों x प्लस √15 बराबर 0, x बराबर माइनस √15 और दूसरा शून्यांक क्या हो जाएगा, इसको ले लेते हैं, x माइनस √15 बराबर 0, x बराबर √15। एक हो गया माइनस √15, एक हो गया प्लस √15, ये दो शून्यांक हो गए। अब जांच किस प्रकार करनी है, जांच करने के लिए हम जानते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग दोस्तों क्या हो जाता है, -b/a, जहाँ -b को हम x का गुणांक कहते हैं और a को क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। -b जो है वो किसके बराबर है, -b किसके बराबर है, -b है यहाँ पे 0। दोस्तों यहाँ पे x का कोई गुणांक नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो है वो अचर पद है, ये c है और ये a है। यहाँ पे b नहीं है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ b बराबर क्या है 0 और c बराबर -15। क्लियर हो गया यहाँ पे -15। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, -b है 0 अपॉन a क्या हो जाएगा 1 है, क्योंकि ऊपर देख सकते हो आप a बराबर 1 है और ये 0 है तो ये माइनस हो जाएगा। परंतु यहाँ इसका मान अब देख दोस्तों, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का योग देख लेते हैं। दोनों शून्यांक क्या है, एक माइनस √15 एक प्लस √15 है, -√15 प्लस √15 बराबर 0 आ गया इनका, तो क्योंकि 0 में किसी संख्या का भाग देने पर 0 आता है और ये माइनस और ये प्लस ये भी आपस में कट जाएंगे, ये भी 0 आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल दोस्तों किस प्रकार निकालते हैं, जिसे कहते हैं c/a, जो होता है अचर पद होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे अचर पद क्या है, c ऊपर देखो दोस्तों, c क्या है -15 दिखाई दे रहा है आपको, c -15 है अपॉन a क्या है 1 है, और वहीं हम इनकी गुणा की बात करते हैं, √15 गुणा √15। तो दोस्तों ये एक वर्ग हो गया ना, √15 को √15 से गुणा करेंगे तो -15 आ जाएगा, क्योंकि ये -15 है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है -15 आ रहा है। सत्यता की जांच कर ली हमने, क्लियर हो गया। 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए मैं उम्मीद करूँगा। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको जल्दी से समाप्त कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है। दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन चल रहा है, x माइनस √3 प्लस 1 x प्लस √3, ये हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। इसको क्या करना है, सबसे पहले ये x इसको गुणा में है तो इसमें गुणा कर देते हैं, तो x √3x माइनस x, एक को x से गुणा करेंगे x, और ये बाहर वाला चिन्ह प्लस को क्या कर देगा माइनस, प्लस √3, ये आ गया। अब इसमें कॉमन देख लेते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है x है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस √3, और यहाँ पे मैं कॉमन -1 ले लेता हूँ, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये
माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि अगर इसको माइनस से माइनस गुणा करूँगा तभी प्लस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके दो गुणनखंड बना लेते हैं। एक तो ये हो जाएगा, जिसको मैं लिख देता हूँ x माइनस 1, और दूसरा इनमें से एक होता है 1 माइनस अंडर रूट 3, दोनों आ गए। अब चूँकि यहाँ पे शून्यांक ज्ञात करने हैं, शून्यांक के लिए क्या करना है दोस्तों, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, और दूसरा क्या है 1 माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, 1 बराबर अंडर रूट 3, 1 बराबर अंडर रूट 3। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी दोस्तों थोड़ी। यहाँ पे भी एक कॉमन लेना है। एक बार दोस्तों रुकना, ताकि हम इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, हमें इसकी गलती करनी है। एक्स स्क्वायर को यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा, फिर एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तभी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे एक की जगह एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये हमारे पास दो शून्यांक आ गए, एक और अंडर रूट 3। अब हम जांच कैसे करते हैं, जांच हमने देखा था दोस्तों, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। ये क्या होता है -b/a, और ये होता है c/a। इसका मान क्या दे रखा है, -b। दोस्तों दे रखा है, -b दे रखा है अंडर रूट 3 + 1, 3 + 1 इस प्रकार दे रखा है। फिर हमने देखा ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, परंतु ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 -1। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल c/a होता है, और यहाँ पे c क्या है दोस्तों, अंडर रूट 3 है, अपॉन क्या है दोस्तों, अपॉन है यहाँ पे a 1 है, तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम शून्यांकों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो शून्यांक क्या है, 1 और 3 है, तो 1 + 3 अंडर रूट 3 है, सॉरी, और यहाँ पे +3 अंडर रूट 3 + 1 है, बराबर हो गए। इसी प्रकार गुणनफल 3 को 1 से गुणा करेंगे तो भी बराबर आ जाएगा, तो ये गुणनफल भी बराबर है। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अंतिम जो क्वेश्चन बचा है वो बहुत ही आसान है, आप कर लोगे। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 3x² - x - 4 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 12 आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x² - 4x + 3x - 4, कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, 3x - 4 प्लस a कॉमन आ गया, 3x - 4, x + 1 और 3x - 1, 3x - 4, x + 1 और 3x - 4, x बराबर 1 और 3x। शून्यांक याद करने हैं, शून्यांक क्या हो जाएंगे इसके, बराबर 4, तो x बराबर 4/3। एक शून्यांक ये हो गया, दूसरा शून्यांक ये हो गया। अब जांच कैसे करेंगे, जांच अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b यहाँ पे क्या है, 1 है, सॉरी -1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे a क्या है, 3 है, 1/3। अल्फ़ा + बीटा जोड़ेंगे 1 + 4/3, 3 लघुत्तम ले लिया, 3 + 4 अपॉन 3, 7/3। सॉरी यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे x + 1 है, x + 1 है, तो ये इधर बराबर में आएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 होने पर 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर ये भी 1/3 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बराबर हो गए। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल देख लेते हैं, अल्फ़ा गुणा बीटा
बराबर क्या हो जाएगा, -1 सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। सी यहाँ पे क्या है, -4 है, ए क्या है 3 है। तो हम इन दोनों शून्यकों की गुणा करते हैं, एक है -1 और दूसरा है 4/3। तो -1 गुणा 4/3 बराबर -4/3। अब 4 को -1 से गुणा करेंगे, -4/3 बराबर -4/3। तो दोस्तों ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया प्रश्न। तो मैं उम्मीद करूँगा का नेक्स्ट चैप्टर में हम क्लियर कर लेंगे 3.1 प्रश्नावली। तो ये सभी प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। धन्यवाद।